हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लस माइनस यानी कि जोड़ना घटाना। यदि बच्चों आप लोग को अभी तक जोड़ना घटाना नहीं आता होगा तो पूरा बेसिक से एकदम पूरा जीरो लेवल से आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर को जोड़ा जाता है और कैसे नंबर को घटाया जाता है। वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। जब वीडियो खत्म होगा तो यकीन मानिए तब तक आप मैथ्स का यानी गणित का पूरा बेसिक चीज सीख चुके होंगे। तो चलिए हम मैथ्स का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ना घटाना प्लस और माइनस को समझने से पहले हमको कुछ नियम को समझना जरूरी है, जैसे कि साइन रूल बेहद इंपॉर्टेंट है। साइन रूल यानी कि चिन्ह का नियम। हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ये हमेशा याद रखना, जब प्लस होगा और माइनस होगा तो हम क्या बोलेंगे, माइनस। माइनस यानी कि ये हो जाएगा घटाना। माइनस प्लस ये भी होगा माइनस, माइनस यानी कि घटाना। इसी प्रकार बच्चों होगा प्लस और प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस। और प्लस मतलब हो जाएगा जोड़ना। ये सब याद रखो। अब होगा माइनस और माइनस। माइनस माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस। और प्लस यानी जोड़ना। तो ये साइन रूल आप लोग को ना याद रखना है बच्चों। देखो प्लस और माइनस मिलता है तो बनता है माइनस, और माइनस मतलब होगा घटाना। इसी प्रकार माइनस और प्लस मिलके बनेगा माइनस, और माइनस माने घटाना। प्लस और प्लस जब मिल जाते हैं तब बनता है प्लस, और प्लस यानी जोड़ना। माइनस और माइनस मिलता है तो क्या बच्चा है बच्चों, प्लस, और प्लस यानी जोड़ना। तो ठीक है, अगर ये आपको याद हो गया होगा तो समझ जाओ कि आपने जोड़ना और घटाना सीख लिया। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिए और जितना अच्छा हो सके याद कीजिए। एकदम मुंह जुबान याद होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना। प्लस और प्लस प्लस, प्लस यानी जोड़ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी जोड़ना। तो जितना ज़्यादा हो सके ना इसको ना आप बोलो घर में, प्लस प्लस प्लस, प्लस यानी जोड़ना। माइनस माइनस भी प्लस, प्लस यानी जोड़ना। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो बच्चों बिल्कुल ना आप गुनगुनाते हो ना जब खेलते हो तो बार बार ऐसे ही बोलो, याद हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम सीखेंगे आज नंबर को कैसे जोड़ेंगे और नंबर को कैसे घटाएंगे। ठीक है ना, क्या सीखेंगे हम, जितने भी संख्या होते हैं ना नंबर 1 2 3 4, तो इसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेंगे 2 और ये ले लिए हम 3, तो एक 2 ले लिए और 3, दोनों के बीच क्या लगा दिए, प्लस। और एक बात बता रहा हूं बच्चों, जब भी कोई नंबर अकेला होता है ना तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगा होता है, तो हमेशा क्या लगा होता है, प्लस का। लिखा नहीं जाता लेकिन हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पर कोई नंबर 5 है, 5 है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, तो कुछ नहीं है, तो क्या चिन्ह रहेगा यहाँ पे, हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। अगर यहाँ पर 10 लिख दिया हूँ बच्चों और इधर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होगा, इधर प्लस का चिन्ह होगा। तो आप बोलोगे कि भैया +3 लिखना जरूरी है कि हम 3 बस लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर 3 बस है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या लेके चलना है, प्लस। और +3 ऐसा लिखा नहीं जाता, वो हमको पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहेगा वहाँ पे, प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 + 3 कितना होगा, तो कितना होगा, 5 होगा, ये सब जानते हैं। प्लस यानी कि क्या होता है, जोड़ना। अब बोलोगे कि अभी ये सब बताए हो तो ये कहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ हम लोग बोले नहीं, प्लस प्लस बोलते हैं। चलो अब 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या चिन्ह है, प्लस का। अब बोलो प्लस प्लस प्लस, और प्लस यानी जोड़ना। अब जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो गया। अब बोलोगे क्या हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया,
तो देखिए जब भी आप ना प्लस माइनस करते हो तो जब आपको उत्तर आता है तो यहाँ पर देखना कि दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3। अब बड़े के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। तो 5 के सामने भी कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का। लेकिन 5 के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो इसको प्लस का 5 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते, जैसे मैं लिख दिया 3 माइनस का 5 लिख दिया। ठीक है, अब 3 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो ना प्लस माइनस माइनस, और माइनस मतलब क्या होता है यहाँ पर? घटाना। तो घटा देंगे ना, तो 5 में से 3 घटा दो। देखो 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिया। अब 5 में से 3 को क्या करूँगा? मैं काट दूंगा। तो 1 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कितना बचा? 1 और 2 लाइन बचा ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 2। अब देखेंगे दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 3 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है। बड़े के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। अब ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार और ले लेंगे। यहाँ पर देखिए -10 ले लिया और माइनस से 5 लिख दिया। ठीक है, तब देखेंगे माइनस और माइनस प्लस होता है। अब प्लस यानी कि हम जोड़ देंगे, तो 10 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब देखेंगे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। हमने देखा ये 5 तो छोटा है और ये 10 क्या है? बड़ा है। अब बड़े नंबर के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का। तो ठीक है, तो उत्तर के सामने कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बच्चों जब भी आप ना ऐसे जोड़ना घटाना खेलते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि बड़े नंबर के सामने, बड़े संख्या के सामने ना जो भी साइन, जो भी चिन्ह लगा होता है, उसको हमेशा जो उत्तर आएगा ना उसके सामने लगा देना है, तभी ये सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेंगे -3 और प्लस में ले लिए हम लोग 10 ले लिए। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। माइनस प्लस माइनस यानी कि हम घटा देंगे। तो 10 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7। अब देखेंगे कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। हमने देखा ये 3 तो बहुत छोटा है और 10 क्या हमारे पास? ये 10 बड़ा है ना। अब बड़े नंबर के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? देखो प्लस का। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस का। और प्लस नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि कोई भी नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है वहाँ पर? प्लस। अगर नहीं लिखोगे तो भी सही है और प्लस लिख दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इसको करेंगे। जैसे -3 लिख दिया और -3 लिख दिया, तो देखेंगे ये माइनस और ये माइनस, और माइनस माइनस मिल के क्या बनता है? प्लस। और प्लस यानी जोड़ना। तो अब माइनस माइनस मिल के क्या बना? प्लस बना ना। और प्लस मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ेंगे अब इसको, तो 3 में 3 जोड़ो, कितना मिला? 5 मिला ना। तो सॉरी 6 मिला। कितना मिला? 6 मिला। ठीक है, अब तो आप बोले थे कि दोनों में हमको कौन सा नंबर बड़ा है ये देखना है, लेकिन यहाँ पर तो भाई ये भी क्या है हमारे पास? 3 है। ये भाई साहब भी क्या है? 3 है। दोनों तो सेम टू सेम है। कौन बड़ा कौन छोटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाए कि माइनस का? समझ पा रहे हैं क्या? नहीं। तो जब भी ना ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाओगे बच्चों कि जहाँ पर दोनों नंबर हमारे सेम टू सेम होंगे और दोनों चिन्ह भी सेम टू सेम होता है, तो कोई भी चिन्ह यहाँ पर एक उठा के लगा देंगे इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख दूंगा -5 लिख दिया और माइनस का 5 लिख दिया, तो मैंने देखा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस। अब माइनस माइनस मिल के क्या बनता है? प्लस। और प्लस मतलब क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे।
तो 5 में से 5 को जोड़ दो, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा 10। अच्छा, अब तो आप बोले थे दोनों में से कौन बड़ा है, ये देखना। अब बड़े के सामने जो चिन्ह होता है उसको यहाँ पर हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन बड़ा है समझ आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर दोनों सेम टू सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5, और दोनों के सामने जो चिन्ह लगा है ये भी सेम सेम है। तब क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी चिन्ह उठा के यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर, समझ गए ना? इतना, दोनों में से दोनों नंबर सेम है, दोनों थी चिन्ह भी सेम है, तो कोई भी एक चिन्ह उठा के यहाँ पे लगा दो, बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेंगे हम, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो गया। तो देखो इस 10 के सामने क्या है? प्लस। इस 10 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस और प्लस, प्लस प्लस यानी जोड़ना। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब तो आप बोले थे दोनों में से बड़ा देख लेना, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 10 तो 10 है, ये भी 10, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों का साइन भी सेम है। तो जब दोनों नंबर सेम होते हैं और दोनों के चिन्ह भी सेम होता है तो कोई भी एक चिन्ह उठा के यहाँ लगा देंगे, है ना? इन्हीं में का चिन्ह यहाँ पे लगाना है ना, ये दोनों चिन्ह सेम है ना, नंबर भी सेम है, तो प्लस है दोनों, तो एक प्लस को लगा दिए। और प्लस यहाँ पे नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, क्योंकि कोई भी नंबर के सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है वहाँ पर? प्लस। इसी प्रकार और लिख लेते हैं -10 और ये हो जाएगा -10। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस यानी जोड़ना। तो 10 में 10 जोड़ो कितना आएगा? 20। तो यहाँ लिख देंगे हम 20। अच्छा, अब तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है। अच्छा, तो ये तो 10 है, ये भी 10, दोनों नंबर क्या है? एकदम सेम सेम है ना। अच्छा, तो ये दोनों का चिन्ह भी क्या है? सेम सेम। अब जब दोनों नंबर सेम सेम होते हैं और दोनों का साइन सेम सेम होता है, हम तो जानते हैं दोनों में से कोई भी एक चिन्ह उठा के यहाँ लगा देंगे। समझ पाए? तो यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम था, दोनों का चिन्ह भी सेम था, तो एक तो प्लस यहाँ पे लगा दिए थे, और नहीं लगाओगे प्लस तो भी चलता है बोला था। और यहाँ पर दोनों नंबर भी सेम था, चिन्ह भी सेम था, तो एक भी चिन्ह हम उठा के लगा दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक तो बस और क्वेश्चन लिख लेते हो। ये -5 और ये हो जाएगा +8, और यहाँ पर हम लेंगे 8 - 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 - 10, यहाँ पर हम लेंगे 3 - 8। चलो बताना बच्चों तुम लोग, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना। ठीक है, तो 8 में से 5 घटा देंगे, क्या बचेगा? 3। अब कई बच्चे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि भैया हम माइनस प्लस तो माइनस हो गया यानी कि घटाना, तो 5 में से 8 घटाते हैं कि 8 में से 5? तो देखो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, आप 8 में से 5 घटाओ चाहे 5 में से 8, बात क्या है? एक ही है। हमेशा जब घटाओगे कैसे घटाते हो? बड़े नंबर को लेके छोटे में ही तो घटाते हो ना। तो 5 में से 8 घटा रहे हैं तो कितना ही आएगा? वो 3 ही तो आएगा। 8 में से 5 घटा रहे हो फिर भी कितना बोलोगे? 3 बोलोगे। ऐसा वाला कंडीशन में तो कंफ्यूजन मत होना कि भैया 5 में से 8 कैसे घटेगा, ऐसा नहीं, 3 ही तो आएगा ना। समझ गए? तो क्या आ जाएगा इधर? 3। अच्छा, ये अभी फाइनल उत्तर नहीं है, अब हम चेक करेंगे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने देखा 5 तो छोटा है, 8 तो बड़ा है। अच्छा, तो बड़े के सामने क्या चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा? प्लस। और प्लस लगा दिया, नहीं भी लगाऊंगा तो भी क्या है वहाँ पर? प्लस। ठीक है, इधर आते हैं। अच्छा, 2 के सामने तो ये माइनस हो गया, क्या है? माइनस, और 8 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस। प्लस माइनस, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी अच्छा, तो 8 में 2 घटा दो, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। 8 रुपए में से कितना घटा दो तुम? 2 रुपया घटा दो, कितना बचेगा? 6 बचा। अच्छा,
अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। बड़े के सामने क्या पड़ा है, प्लस ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। प्लस को नहीं लगाते ना सामने में तो चलता है, लेकिन माइनस को लगाना पड़ता है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी जोड़ो। तो 10 में से 5 जोड़ो, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा ना। 10 में से 5 जोड़ो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो क्या ये हमारा सही उत्तर है, हमारा जवाब नहीं। क्यों, अब तो हम देखते हैं ना भाई दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 10। और बड़े के सामने क्या लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अब बोलेंगे कि हमारा उत्तर सही है। अब यहाँ पर देखेंगे 8 के सामने क्या है, माइनस। 3 के सामने कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो 8 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अच्छा, अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। और बड़े के सामने क्या खड़ा है, माइनस। बड़े के सामने क्या बैठा है भाई, माइनस। तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना हम सीख चुके हैं, लेकिन बच्चों अभी जो जोड़ना और घटाना सीखे हैं हम ऐसे 2-2 नंबर लेके सीखे। देखो हम हमेशा 2-2 नंबर का लेके सीखे, सीखे कि नहीं, बोलो कितना नंबर लिए हम, 2-2 नंबर का लिए हैं। अब क्या हो जाए, हमारे साथ बहुत सारे नंबर आ जाए, मतलब ऐसा आ जाएगा 3 आ गया, -2 आ गया, +4 आ गया, -5 आ गया, तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो अभी तो 2 नंबर वाला सीखे हैं, ऐसा वाला तो सीखे नहीं है। तो अब हम ऐसा वाला भी सीखेंगे। अगर आप ये सीख चुके होंगे तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस वाले को सीखने से पहले ना, ये जो साइन वाला रूल है ना, प्लस माइनस, माइनस माइनस यानी घटाना, ऐसे गाना बना के याद करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना, प्लस प्लस प्लस, प्लस यानी जोड़ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी जोड़ना, ये याद होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर, और ऐसा बड़ा वाला सवाल हम सॉल्व करना स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे टाइप के सवाल को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो हम लोग तो छोटा छोटा जोड़ना घटाना जानते थे पहले से, लेकिन हम ऐसे 2 - 3 + 4 - 5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ना पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को ना ये चिन्ह वाला रूल याद हो जाना चाहिए, याद नहीं है तो अभी एक बार याद कर लो। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी कि घटाना, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना, प्लस प्लस प्लस, प्लस यानी जोड़ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी जोड़ना। तो ये जब याद रहेगा ना आपको तो ये एकदम आसान तरीका से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा नंबर आपको मिल जाए ना और बीच में क्या लगा रहेगा, प्लस माइनस लगा होगा, बीच में क्या लगा होगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगा होगा। तो सबसे पहले आपको 2-2 का ऐसे जोड़ी बना लेना है। कितने का, 2-2 का जोड़ी बना लेना है। कितने का, 2-2 नंबर का जोड़ी बनाएंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम ना इन दोनों जोड़ी को हल करेंगे। हम देखेंगे 3 के सामने क्या है, माइनस, 2 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो 3 में 2 घटा देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं बच्चों। हम देखेंगे अब दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। तो 3 बड़ा है, अब बड़े के सामने कौन खड़ा है, माइनस, तो माइनस को यहाँ पे लगा देंगे। तो इन दोनों को हल किए तो हमें मिला माइनस का 1। अब बच्चों इन जोड़ी को हम ना सॉल्व कर लिए तो ये आंसर मिला। अब इधर का जोड़ी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो 5 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 1।
तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। अच्छा, अब तो हम जानते हैं ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। अब हम देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। तो 5 और 4 में कौन बड़ा है बच्चों? 5 बड़ा है। बड़े के सामने क्या लगा है? माइनस। तो इस एक भाई साहब के सामने क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, ये ना चारों हमारा सॉल्व हो गया और हमको ये मिला। अच्छा, अब यहीं तक छोड़ देंगे क्या? तो नहीं, जब तक जोड़ी बन रहा है, जब तक ऐसे जोड़ी बनते जाएगा तब तक हम उसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी बच्चों जोड़ना। तो एक में से एक जोड़ोगे कितना मिलेगा? 2। यहाँ पर लिख देंगे 2। अच्छा, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। अब हम देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। अब दोनों भाई में कोई बड़ा है क्या? दोनों भाई सेम सेम है दिखने में, दोनों के सामने चिन्ह भी सेम सेम है। तो ऐसे स्थिति में हम जब दोनों सेम सेम होते हैं, दोनों नंबर और दोनों चिन्ह सेम सेम है, समझ नहीं आ रहा कौन बड़ा कौन छोटा, तो दोनों में से एक चिन्ह को उठा के लगा देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल उत्तर। समझ पाए? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। ये ले ले -3 + 4 -5 और माइनस का ले लिए 6। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों? पहले दो दो का क्या बना देंगे? जोड़ी। क्या बना देंगे? दो दो का जोड़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस वाले जोड़ी को पहले हल करेंगे। तो हम देखेंगे इस जोड़ी को, तो ना जिस जोड़ी को सॉल्व करते हैं उसी पर पहले ध्यान देना। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो 4 में से 3 घटा दोगे बच्चों बचेगा 1। अच्छा, अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। बड़े के सामने क्या लगा है बच्चों? प्लस। तो 1 के सामने क्या लगा देंगे? प्लस। ठीक है, और इसको नहीं लगाओगे तब भी से चलेगा। ठीक, अब बच्चों अब मैं इस वाले जोड़ी को सॉल्व करूंगा, क्योंकि इन दोनों जोड़ी को तो मैं सॉल्व किया तो ये मिला। अब इन दोनों जोड़ी को हल करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर है 5 के सामने माइनस और 6 के सामने माइनस, और माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। प्लस यानी जोड़ना। तो 5 में से 6 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 11। अब ये हमारा फाइनल उत्तर नहीं है। अब हम देखेंगे दोनों में कौन भाई बड़ा है। 5 बड़ा है क्या? नहीं। 6 बड़ा है क्या? हाँ, 6 बड़ा है। बड़े के सामने क्या लगा है? माइनस। तो इसके सामने क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, अभी हमारे पास फाइनल आंसर आया है कि बच्चों? नहीं, क्योंकि हमें तब तक हल करना है जब तक एक नंबर ना मिल जाए, यानी कि जोड़ी को हमको हटा देना है। प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। 11 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 10। फाइनल उत्तर अभी भी नहीं है। अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है। तो 11 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 11। बड़े के सामने क्या खड़ा है? माइनस। तो बड़े के सामने जो चिन्ह होता है उसको उत्तर में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अपना थोड़ा और लंबा चौड़ा लिखते हैं। -2 + 3 -6 + 5 और ये ले लिए -4। अच्छा, क्या करेंगे हम? सबका दो दो का क्या बना देंगे? जोड़ी। तो ये दोनों का जोड़ी बन गया, इन दोनों का जोड़ी बन गया। अब दिक्कत ये आ गया बच्चों कि भाई साहब जो 4 ना, ये 4 इसका कोई दोस्त नहीं बना। इन दोनों का तो दोस्त मिल गया, इन दोनों का भी दोस्त मिल गया, लेकिन ये 4 भाई साहब अकेले हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, अकेले छोड़ दी इसको, है ना। तो जिसका ना जोड़ी बनता है उसका जोड़ी बना लेना, जिसका जोड़ी नहीं बनता है उसको ऐसी लिख देना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना।
3 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा बच्चों? 1। अच्छा, दोनों में कौन बड़ा है? 3। बड़े के सामने कौन खड़ा है? प्लस। यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। ठीक, तो ये दोनों जोड़ी सॉल्व, टिक 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 टिक। अब आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गए ना इस जोड़ी में। तो 6 के सामने माइनस और 5 के सामने प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो 6 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? 1। अच्छा, अब दोनों में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। बड़े के सामने क्या खड़ा है? माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। अच्छा, इन दोनों का तो हो गया। अब पहुंचेंगे टिक 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 4 के पास पहुंचे। अब 4 का कोई जोड़ी बना था क्या? नहीं बना था। तो -4, 4 के सामने क्या लगा है? क्या लगा है? माइनस। तो -4 का कोई दोस्त नहीं था, तो -4 को ना यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो जिसका जोड़ी नहीं बनता है ना उसको ऐसे उतार देंगे। लेकिन खाली 4 बस मत लिखना, 4 के आगे में क्या है? माइनस, तो -4 लिखेंगे। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जैसे ऐसा है जैसे -3 और -5 है। मैं पूछूंगा 5 का साइन यानी कि 5 का चिन्ह क्या है? 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। हमेशा ना कोई भी नंबर होता है ना, इसके इधर पीछे में, इधर इसके क्या है? सामने में जो रहता है ना, यही इसका चिन्ह होता है। तो 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। और 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। अगर कोई ऐसे दे देगा 3 और ये हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है कि माइनस है? क्या है? प्लस। किसी भी नंबर का चिन्ह ना इसके जस्ट सामने वाला होता है। 5 के जस्ट ऐसे सामने वाला, ऐसे इधर का, इधर वाला। ठीक है, तो 5 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। 2 के सामने माइनस, 3 के सामने माइनस। तो ये गड़बड़ मत करना कि 5 के सामने इधर वाला बोल दे कि इधर वाला, ऐसा नहीं। इधर वाला। कैसे वाला? इधर वाला बोलना। हमेशा किसी भी चिन्ह इधर वाला होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, चलो एक ठोक सवाल पूछता हूँ ना, ये बताना। -3 -4 -5 +2। ठीक है, मैं पूछता हूँ बच्चों तुम लोग से, 4 का चिन्ह क्या है? 4 का चिन्ह ये वाला होगा कि ये वाला? कौन सा वाला होगा? ये प्लस वाला होगा कि माइनस वाला? प्लस वाला, क्योंकि हम अभी सीखे थे किसी भी नंबर का चिन्ह उसके जस्ट ऐसे वाला होता है, ऐसे जाना है बस। 4 जस्ट ऐसे सामने, 4 का सामने। 5 का चिन्ह क्या है बच्चों? ये माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। 5 जस्ट ये बगल वाला, ऐसे बगल, ऐसे ऐसे, ये वाला। ठीक, 2 के सामने का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो ये 4 का चिन्ह क्या था? माइनस। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब बच्चों फिर से तुम क्या बनाओगे? 2 का जोड़ी। अब यहाँ पर तो नहीं बन पाया बेचारा, फिर से अकेले हो गया। ठीक है, अकेले खुश रहेगा वो। ठीक है ना, झगड़ा हो गया वो। स्कूल में होते हो ना तुम लोग। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस यानी घटाना। तो अब तो ये 1 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 0। भाई 1 था, 1 में 1 घट गया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो क्या लिखेंगे उसको? 0। अब भैया आप तो बताए थे दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, देख लेना और चिन्ह को लगा देना। तो यहाँ पर तो दोनों नंबर भी सेम है और दोनों का साइन भी अलग अलग है, ये तो आपने बताया नहीं था। तो जब 0 आता है ना तो कुछ साइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 0 आ गया तो कौन बड़ा कौन छोटा नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों भाई का कहानी खत्म हो गया, तभी तो 0 आया। अब भाई साहब -4 तो अकेले बच गया है, तो अकेले बचा है तो -4 लिख देंगे, सिंपल। अब कई लोग क्या गड़बड़ करेंगे कि सिर्फ 4 बस को लिख देंगे। भाई 4 बस को क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि 4 के सामने क्या है? भाई 4 अकेला नहीं है, 4 का अधिकार, 4 का पूरा हक है माइनस के ऊपर। तो 4 ना लिखिए, पूरा -4 लिखेंगे। समझ पाए इस बात को? ठीक है, चलो बच्चों तुम लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाना। ये हो जाएगा -2 + 3 -4 + 6
-2 +5। सभी लोग अपने अपने कॉपी में इसको बनाओ और मैं बोर्ड में बनाऊंगा, ठीक है। तुम लोग अपनी कॉपी में बनाना और मेरे आंसर से मिलान करते जाना। तो बच्चों हम यहाँ पर 2-2 का जोड़ी बना देंगे। देखो 2-2 का जोड़ी बन गया। अब हम करेंगे इन दोनों जोड़ी को, तो हम देखें 2 के सामने माइनस है, 3 के सामने प्लस। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस, और माइनस यानी घटाना। तो 3 में 2 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 1। अच्छा, अब दोनों में कौन बड़ा है ये भी तो देखते थे। तो 3 बड़ा है और बड़े के सामने वाला तो प्लस है, तो बड़े के सामने जो होता है इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब बच्चों इन दोनों का हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, टिडिक टिडिक ये आगे बढ़ गया। अब देखूंगा ये माइनस, देखूंगा 4 के सामने और 6 के सामने है प्लस, तो माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, मतलब घटाना। तो 6 में 4 घटाएं हमें मिला 2। अच्छा, अब हम देखें दोनों में कौन बड़ा था? अच्छा 6 बड़ा है, बड़े के सामने क्या है? प्लस, तो इसके सामने क्या लगा देंगे? प्लस। अब ये भी हो गया, टिडिक टिडिक आगे बढ़ गए इसके पास। अब यहाँ पर देखें 5 के सामने है प्लस और 2 के सामने है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा। तो 5 में 2 घटाएंगे बच्चों बचेगा 3। अच्छा, अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है क्या? नहीं, 5 बड़ा है। हाँ, बड़े के सामने क्या है? प्लस, तो 3 के सामने लगा देंगे प्लस। अभी भी जब तक जोड़ी बने बनाते जाना है। 3 का जोड़ी नहीं बना तो सिंगल रहेगा बेचारा, ठीक है। प्लस 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 यानी जोड़ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा बच्चों 3। अब दोनों में कौन बड़ा था? 2, बड़े के सामने क्या है? प्लस, यहाँ लगा देंगे प्लस, ठीक। अब ये भाई साहब 3 का कोई जोड़ी नहीं बना था तो ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों 3 बस नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 का सामने क्या है? प्लस, तो प्लस 3 होगा। फिर जोड़ी बन गया बच्चों, अब प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 6 मिलेगा। अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा? हमने देखा ये 3 तो बराबर है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है। तो हम तो जानते हैं जब दोनों नंबर सेम सेम होते हैं, दोनों चिन्ह सेम सेम है तो एक कोई भी उठा के लगा देते हैं। और सामने में प्लस होता है ना बच्चों, तो प्लस को नहीं लिख के डायरेक्ट 6 भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो ना माइनस होता तो लिखने की जरूरत पड़ती है, सामने में प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, और इसको ना कॉपी में सॉल्व करना, मैं बोर्ड में करूंगा। -3 -3 -3 -3, ठीक। चलो अब तो ऐसा मिल गया तो घबराहट हो गई क्योंकि यहाँ तो सब भाई भाई दिख रहे हैं, सब सेम टू सेम है ना, सब क्या है यहाँ पे? ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, पूरी 3 की फैमिली है ये तो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, हम तो जानते हैं कितने भी खतरनाक आ जाए हम क्या बनाएंगे? हम जोड़ी बनाना जानते हैं। जो जोड़ी बनाना जानता है समझो क्या जानता है? वो सब जानता है ना। ये भाई साहब 3 ये जोड़ी बनाना नहीं जानता, ये सिंगल रहूंगा बोलता है। क्या रहेगा? ये सिंगल। बाकी सब कैसे हैं? डबल जीना पसंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी चॉइस, हमको क्या करना सिंगल डबल से, है ना। हमको तो बस जोड़ी बनाना है और जोड़ते जाना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी जोड़ो, 3 में 3 जोड़ो तो 6 मिला। अच्छा, दोनों में तो बड़ा कोई दिख नहीं रहा है मुझे, दोनों नंबर सेम हैं, दोनों का चिन्ह भी सेम है। हमको मालूम है जब बड़ा छोटा में भेदभाव ना हो तो कोई भी एक चिन्ह उठा कर लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस, अच्छा जुड़ेगा, 3 और 3 6। अब दोनों सेम हैं, इनके सामने का चिन्ह भी सेम है, कोई भेदभाव नहीं, दोनों में से एक चिन्ह उठा पटक दो। अब बेचारा 3 के पास पहुंच गया तो सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल उतार देंगे। लेकिन 3 बस नहीं लिखूंगा बच्चों, 3 के सामने में क्या है? माइनस, यही तो है ना, ये हो गया। फिर जोड़ी बना, फिर बना दिए, इसका जोड़ी नहीं बना वैसे लिख दिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा 6 और 6 हो गया 12।
दोनों नंबर सेम है दिखने में, दोनों का चिन्ह सेम है तो एक ठो चिन्ह लगा देंगे। दोनों का बारी खत्म। अब -3 के पास पहुंचे, अभी भी बेचारा अकेला है तो -3 को ऐसे उतार देंगे। अब देखो 3 भी जोड़ी बना लिया। 3 देखो कैसे सियाना दिमाग लगाया ना। 3 पहले अकेला था, यहाँ अकेला, यहाँ अकेला। 3 अपना दोस्त ढूंढ लिया। होता ना स्कूल में, शुरू दिन एडमिशन में जाओ तो कैसे लगता है अकेले, मानो हम अकेले हैं दुनिया में। 4-5 दिन होता है तो कितने साथी मिल जाते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा ना, 12 में 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 15। अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, 12। 12 के सामने कौन खड़ा है, माइनस लगा है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। तो बच्चों जब जोड़ोगे और घटाओगे तो चिन्ह रूल, साइन रूल याद रखना। और तुमको कितने भी नंबर बड़े बड़े लिख के दे दी जाए, हमेशा तुम क्या बनाना, सबकी जोड़ी बनाना, पेयर। जिसका जोड़ी ना बने उसको सिंगल सिंगल उतारते जाना। लास्ट में वो भी जोड़ी बना लेगा और लास्ट में तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों अब ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ना आप लोग घर में बनाना। देखो 1 2 3 4 5 तो सवाल दिया हूँ। जैसे अभी हम सीखे ना वैसे बनाना। नहीं बनेगा ना तो कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना कंफ्यूजन मत होना। जैसे कि हमें इसमें भी क्या बनाना, 2-2 का जोड़ी बनाना। सभी नंबर दिखने में सेम सेम है तो कंफ्यूजन मत होना, 2-2 का जोड़ी बनाना। अब देखना माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 4 में 4 घटा देंगे, कितना बचता है, 0 बचेगा ना। 4 में 4 घटा दोगे 0 ही बचेगा। अब 0 रहता है तो साइन वाइन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, इधर पहुंच जाएंगे। माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 4 में 4 घटा देंगे तो 0 ही बचेगा ना बच्चों। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 0। दोनों 0 आ गया, कोई साइन मत देखो, आंसर क्या लिखो, डायरेक्ट 0 लिख दो ना। ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ बच्चों, जैसे ना कभी ऐसा हो गया -2 आ गया और ये +2 आ गया, ऐसे आ गया तो देखो माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 2 में 2 घटेगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलेगा ना। तो ना कभी कभी हम ऐसे भी कर देते हैं इसको, जैसे -2 और +2 को लिख के देते हैं ना, हमको पता है 0 आएगा, हम ऐसे काट भी देते हैं बच्चों। +2 और -2 कट गया तो कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। ठीक है, और देखो देखो ये 3 है और ये क्या है, -3 है। इधर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में 3 घटा दो कितना बचेगा, 0। तो ऐसे काट भी सकते हो, -3 + 3 कट गया, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, एक और चीज सीख लो ना। देखो यानी कि बच्चों मैं ये बता रहा था, जैसे ये -3 है और +3, हमको पता है ये 0 आएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ना हम क्या करते हैं, अगर कोई दोनों नंबर दिखने में कैसे हैं, सेम सेम है, दोनों नंबर दिखने में कैसे हैं, सेम सेम है, और चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तब ना हम ऐसे काट सकते हैं। +3 -3 कट गया, कितना मिला, कुछ नहीं, कितना मिला, 0। अगर ऐसे आ गया, इधर 5 आ गया, इधर -5 आ गया। ठीक है, दोनों नंबर दिखने में क्या है, एकदम सेम है। अच्छा, इसके सामने माइनस, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस। अच्छा, दोनों नंबर दिखने में एकदम सेम है, चिन्ह दोनों का अलग अलग। पता है हमको प्लस माइनस माइनस तो घट के ये 0 ही तो आएगा। तो हम कभी भी ऐसे काट देते हैं, दोनों नंबर दिखने में सेम सेम होते हैं और चिन्ह अलग अलग होता है। वैसे -5 + 5 कट गया, कितना मिला, 0। ऐसे में लिखते हैं इसको, कब, जब दोनों नंबर सेम सेम होते हैं और चिन्ह अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क है बच्चों, इसको घर में आराम से बनाना। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। ओके।